बांग्लादेश की अस्थिरता ने ये संकेत ज़रूर दे दिया है कि अब बांग्लादेश के हालात बहुत जल्दी सुधार में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से कट्टरपंथी ताकतें कई सालों से वहाँ पर आगे आना चाहती थी और बेगम हसीना के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही थी, आज उनके तख्ता पलट के संकेत के बाद शायद अब वो फन उठाकर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश के हालात अभी बेहतर नहीं है। हालांकि वहाँ के राष्ट्रपति ने बीएनपी की लीडर यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की लीडर खालिदा जिया को आज़ाद तो कर दिया, लेकिन अभी भी अस्थिरता का माहौल बना रहेगा। आज़ाद किया है, आज़ाद और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, ये संकेत दे दिए गए। वर्तमान में खालिदा जिया वो पॉलिटिशियंस हैं कि वो लगातार बेगम हसीना की टक्कर में रहे, लेकिन उनके अलायंस हमेशा जो वहाँ के मौजूदा कट्टरपंथी पार्टियां थीं उनके साथ हमेशा संबंध बने रहे और 15 सालों से जब वो सत्ता से काफ़ी दूर हैं, इसके बाद भी हालात पर वो नज़र रखे हुए थे और वो लगातार इन आंदोलनों को अंदर अंदर समर्थन दे रही थी। हालांकि बांग्लादेश के हालात पर जब भी हम चर्चा करते हैं तो लगता है कि बांग्लादेश 71 के बाद हमेशा इसी का शिकार होता रहा है और इस बार भी बेगम हसीना के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ और वहाँ पर कट्टरपंथी ताकतें फिर उभर कर सामने आई। हालांकि अभी जो बेगम हसीना के बेटे हैं सजीव वाजेद ने एक इंटरव्यू आज तक में दिया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अब यहाँ के हालात एकदम पाकिस्तान जैसे होने वाले हैं, पाकिस्तान जैसा ही यहाँ का हालात होने वाले हैं। शायद उनका दृष्टिकोण सही है, क्योंकि पाकिस्तान भी हमेशा बांग्लादेश को हमेशा आज़ादी यानी बांग्लादेश की आज़ादी के बाद से ही बांग्लादेश के लिए हमेशा खूंखार रहा है। कुछ कट्टरपंथी ताकतें हैं जो हमेशा पाकिस्तान यानी बांग्लादेश की कुछ कट्टरपंथी ताकतें हैं जो हमेशा पाकिस्तान का साथ देती रही हैं। यानी उस समय जब मुक्ति संग्राम भी हो रहा था 71 के दौर में भी बांग्लादेश के कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग थे जो पाकिस्तान को हमेशा इशारों में ले रहे थे और उनका सहयोग कर रहे थे। हालांकि बाद में कुछ को फांसी हुई, लेकिन कुछ आज भी वहाँ पर फन निकाले खड़े हुए हैं और आखिर बांग्लादेश के अस्तित्व पर ही चोट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान खासकर हिंदू लोगों का वहाँ बांग्लादेशी हिंदुओं का हुआ है कि वो हमेशा इन कट्टरपंथी की ताकतों के हमेशा निशाने पर रहते हैं। और ये निशाना चूँकि जब तक बांग्लादेश में अवामी लीग की सरकार थी यानी बेगम हसीना की सरकार थी, वहाँ का हिंदू कुछ सुरक्षित था, लेकिन अब वर्तमान में हिंदू वहाँ का सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि अभी जितने हमले हुए हैं, कुछ मंदिरों पर भी हमले हुए हैं और लगातार हो भी रहा है और अभी भी निशाना उनको ज़्यादा बनाया जा रहा है, क्योंकि 9% की आबादी वाला हिंदू आज भी उपेक्षित दिशा में रखे हुए। लेकिन बेगम हसीना की पार्टी के नाते कुछ वहाँ पर अभी भी अल्पसंख्यक हिंदू कुछ सांस ले रहा था, लेकिन खालिदा जिया के आने के बाद वो सांस भी लेना बंद कर देगा, उसकी सांस पर भी रोक लगा दी जाएगी। यह हालात होंगे बांग्लादेश के। लेकिन सजीव वाजेद की जो बात है सही है, सच्चाई है कि हमेशा बेगम हसीना को कट्टरपंथी ताकतें अपने हाशिए पर लाना चाहती थी। इसमें पाकिस्तान और अमेरिका का भी सीधा तौर पर हाथ है और शायद ये सत्ता परिवर्तन भी उन्हीं का हाथ है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन अभी जहाँ तक मुझे अभी खबर है कि यूके ने, यूनाइटेड अरब किंगडम ने उनके खासकर बेगम हसीना को शरण देने से इनकार कर दिया है, लेकिन मौजूदा वक्त में बेगम हसीना भारत में सुरक्षित हैं।